खरीफ सीजन के लिए बुआई शुरू होने से पहले ही बाजार में नकली खाद पहुंच चुके हैं। भंडारा जिले के लाखनी में कृषि उत्पन्न बाजार समिति के कृषि केंद्र पर भारी मात्रा में नकली खाद बेचने की घटना सामने आई है। कृषि विभाग की कार्रवाई में ब्रह्मास्त्र नामक 129 मीट्रिक टन खाद घटिया जब्त किया गया है। इस मामले में बाजार समिति के सचिव को गिरफ्तार किया गया। इस नकली खाद के 821 बैग किसानों को बेचे गए थे। कृषि विभाग ने खाद की क्वालिटी जांचने के लिए उसके सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। जांच रिपोर्ट में खाद की क्वालिटी खराब पाई गई है। इसके बाद क्वालिटी अधिकारी विजय हुमने ने लाखनी थाने में शिकायत दर्ज कराई। इसके अनुसार गुजरात के भावनगर में कंपनी मालिक, नागपुर में वितरक और कृषि केंद्र संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने कृषि उत्पन्न बाजार समिति के सचिव को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम भेजी गई है। ये बिक्री केंद्र कृषि उत्पन्न बाजार समिति के नाम पर है, इसलिए लाइसेंस सचिव के नाम पर था। हालांकि इस बात पर भी संदेह पैदा हो रहा है कि क्या संचालक मंडल की मंजूरी के बिना खाद का ऑर्डर दिया गया था। अब इस मामले में और भी आरोपी सामने आने की संभावना है। कृषी केंद्र जिल्हा भंडारा येथील विजय हुमने जिल्हा गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी यांनी एक लेखी तक्रार दिली होती की सदर लेखी तक्रारीमध्ये बाजार समिती येथे बोगस खत सापडलं। त्यांनी सॅम्पल घेतलं होतं। ते सॅम्पल त्यांनी प्रयोगशाळेत पाठवून त्याचा अहवाल पॉझिटिव्ह आल्यानंतर विजय हुमने जे फिर्यादी आहेत त्यांनी लेखी तक्रार दिली होती। त्या लेखी तक्रारीवरून लाखनी पोलीस ठाणे येथे 26/5/2025 रोजी सदर तक्रारीमध्ये बाजार समिती यांनी नागपूर येथील वितरक जे या गुन्ह्यामध्ये आरोपी क्रमांक 2 आहेत राजेश तराळे यांच्याकडनं 3406 बॅगा खरेदी केल्या होत्या। त्यापैकी 821 बॅगा त्यांनी शेतकऱ्यांना विकून शासनाची 16,42,000ची फसवणूक केली म्हणून अशी लेखी तक्रार दिली होती। सदर गुन्ह्यामध्ये 3 आरोपी आहेत। प्रथम क्रमांकाचे आरोपी जी उत्पादन कंपनी आहे जी बनावट खत उत्पादन करते गुजरात भावनगर येथे आहे तेथील कौशिक पंड्या व दुसरे जे आहेत नागपूर येथील वितरक राजेश तराळे। सदर गुन्ह्यामध्ये बाजार समिती लाखनी सचिव संजय पारोदे यांना सदर गुन्ह्यामध्ये अटक करण्यात आलेली आहे व अद्यापपर्यंत 2 आरोपींना आरोपी क्रमांक 1 व 2 यांना अटक करणे बाकी आहे।